हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका हम पहला और दूसरा पाठ कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक नई कहानी की ओर। ये हमारी पुस्तक का 5वां पाठ है। पंचमः पाठः। पंचमः मतलब कि 5वां, पाठः मतलब पाठ। 5वां पाठ ये हमारी पुस्तक का है और इसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव कंटकम का अर्थ होता है कांटे के द्वारा ही कांटा निकलता है। जब किसी को कांटा चुभता है तो वो कांटा केवल कांटे के द्वारा ही हम निकाल सकते हैं, तो वो इसका अर्थ है। अब इसका एक परिचय है जो इधर लिखा है, इसको हम कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। देखो यहाँ पर एक शब्द आता है प्रत्युत्पन्नमतित्व। प्रत्युत्पन्नमतित्व का अर्थ होता है हाजिर जवाबी। जो हम रिएक्ट करते हैं, क्विक रिएक्ट किसी बात पर, तो उसको प्रत्युत्पन्नमतित्व कहा जाता है। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी हिरन आदि को पकड़ करके वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल कर को बिछा करके घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय जब वो वन को गया, तब उसने देखा कि उसके फैलाए गए जाल में यत तेन विस्तारिते जाले, कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ, व्याध का मतलब होता है व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, मतलब कि शेर की तरह एक प्रजाति होती है बाघ की, टाइगर जो होता है इंग्लिश में। तो उसके फैलाए हुए जो जाल था उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था या फंस गया था। तो सह अचिंत्यत, वो सोचने लगा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ जो है वो मुझे खा लेगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे पलायन करना चाहिए, अर्थात कि मुझे चलना चाहिए। व्याघ्रः नैवेद्यत भो मानव, बाघ ने निवेदन किया, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण होगा। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या मुक्त करोगे, मोचिष्यसि होता है फ्यूचर टेंस है ना, ये लिटिल कार है, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लांत होता है थका हुआ, जो बाघ था वो थका हुआ था। सह सो अवदत मतलब सह अवदत, यदि इसको अलग अलग करेंगे तो इसका होता है सह अवदत, उसने कहा। भो मानव, भो, देखो जब हम संबोधन करते हैं हे अरे भो, तो ये भो मतलब अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय, ये जलमानियम दिख रहा है ना, यदि हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, जलम आनीय, नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम शम्य, नदी से जल ला करके मेरी प्यास बुझाओ।
व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ ने पानी को पी करके फिर से शिकारी को कहा, शम्य में पिपासा, मेरी प्यास जो है शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम मतलब कि अब, बुभुक्षितो भूखा, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख से पीड़ित हुए आदमी को कुछ भी अकार्य नहीं होता। अकार्य का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो वो नहीं कर सकता यदि कोई पीड़ित हो भूख से। तो ये उस बाघ का तर्क था कि जो भूख से पीड़ित होता है उसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो वो नहीं कर सकता। उसके बाद देखो आगे, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ ही करते हैं। जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सभी स्वार्थ ही करते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचलः, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, चंचल ने किससे पूछा? नदी के जल से पूछा। तो नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। अब जो नदी का पानी है वो अपनी व्यथा बता रहा है, अपना दुख बता रहा है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनः लोग, मयि मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वं स्वार्थं समीहते। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र इत्यादि का त्याग करके मुझी में चले जाते हैं। वस्तुतः मतलब वास्तव में सभी स्वार्थ ही करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब देखो चंचल जो है परेशान है बेचारा, अब पूछ रहा है पेड़ से पूछ रहा है। चंचलः वृक्षम उपगम्य, उपगम्य मतलब समीप जाकर के, वृक्षम मतलब पेड़ के, चंचलः मतलब चंचल ने पेड़ के समीप जाकर के अपृच्छत मतलब कि पूछा। चंचल ने पेड़ के समीप जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ ने कहा, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति मतलब आराम करते हैं या विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, तो पुनः मतलब फिर, कुठारई, कुठार होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम कष्ट, ददति मतलब देते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं से भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ ही करते हैं, हर कोई स्वार्थ ही करता है। समीपे एका लोमशिका वद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे मतलब नज़दीक ही, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम बेर जो होती है ना, बेर की झाड़ी के पीछे छुपकर, एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति का वार्ता, सहसा वो अचानक से चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, कि क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, उसने कहा, किसने?
चंचल ने, जो चंचल नाम का शिकारी था, उसने कहा, क्या कहा उसने कि अवसरे त्वं समागतवती, कि सही अवसर पर तुम आई हो। मातृस्वसः, मातृस्वसः देखो, मातृस्वसः लिखा है। मातृस्वसः का मतलब होता है मौसी। जो मौसी होती है, मम्मी की जो सिस्टर होती है, मौसी है ना, उसको संस्कृत में मातृस्वसः कहते हैं। तो मौसी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम एषः मामं खादितुम् इच्छति। मैंने, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, पर ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर स लोमशिकायै निखिलाम कथा नैवेद्यत, तब उसने लोमड़ी को सारी बात कह सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म तुम जालम प्रसार्य, तुम फिर से जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर से उसने बाघ से कहा, क्या कहा उसने बाघ से कि केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि तुम किस तरह से इस जाल में बंधे, वो मैं फिर से अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, बाघ उस सारे वृतांत को, कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसे दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, कि तुम बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। किसने? जो वो बाघ था, क्योंकि थोड़ा मूर्ख था, थोड़ा ताकतवर भी था, दिमाग कम था। अब पता है आपको कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है दिमाग उसमें कम होता है, वैसा ही उसके अंदर भी था कि उसने क्या किया कि वो सच में उसके अंदर घुसकर बार बार कूद करके दिखाने लगा। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत, अनारत, अनारत अर्थात कि बार बार कूदने से, सह श्रान्तः अभवत, श्रांत होता है थकान महसूस करना या थकना, बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः सन् निस्सहाय भूत्वा तत् अपतत् प्राणभिक्षाम इव च अयाचत, जाल में बंध कर, क्योंकि बार बार कूद रहा था इसलिए वो जाल में फंस गया। जाल में बंध कर वह बाघ थक करके, निस्सहाय होकर के वहाँ पर गिर गया। प्राण भिक्षाम च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा वो मांगने लगा। प्राणों की भिक्षा वो मांगने लगा कि मुझे मेरे प्राणों की वो तुम रक्षा करो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम, लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम, लोमड़ी ने बाघ को कहा कि तुमने सच ही कहा। क्या कहा था? सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ पर ही निहित है, या सभी स्वार्थी करते हैं। तो अब वो भी स्वार्थी करने वाले थे, क्योंकि वो उसे अब आज़ाद नहीं करने वाले थे। तो ये हमारी कहानी है कंटकेनेव कंटकम, या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं शठे शाठ्यम समाचरेत, कि दुष्ट जो होते हैं उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना होता है। या फिर इसे जैसे इंग्लिश में आपके टिट फॉर टैट होता है, वैसे ही ये है कि भाई यदि कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत ही करना चाहिए। तो ये हमारी जो कहानी है कंटकेनेव कंटकम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो आपने इसका जो अनुवाद है इसका मैं पीडीएफ बनाकर आपके लिए भेजूंगा। तो ये अनुवाद आपने ऐसे नहीं करना है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अभ्यास। चलिए अब शुरू करते हैं इसका अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में हमने इसका उत्तर देना है। तो पहले का क भाग है, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का क्या नाम था। तो शिकारी का नाम आपको पता है, शिकारी का नाम क्या था?
चंचलः शिकारी का चंचल नाम था। तो आपने एक शब्द में उत्तर देना है तो आपने सीधा चंचलः ही लिखना है। दूसरा है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल जो शिकारी था उसने बाघ को कहाँ देखा। तो इसका भी आपको आंसर पता है कि कहाँ देखा था उसने सबसे पहले, जाले की जाल में उसने सबसे पहले बाघ को देखा था। तो तीसरा क्वेश्चन है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता। तो आपने उधर पाठ में पढ़ा था कि जो क्षुधार्थाय, जो भूखा आदमी होता है उसके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो अकार्य हो, जो किया ना जाए। तो इसका तीसरे का आंसर है क्षुधार्थाय। अगला देखो बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत। तो इसका मतलब है कि बेर की झाड़ी थी उसके पीछे कौन छुपी हुई थी। तो कौन छुपी हुई थी आपको पता है, लोमशिका अर्थात की लोमड़ी। अगला जो हमारे पास है क्या है, सर्वः किम समीहते। सभी क्या करते हैं या क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं सभी स्वार्थ करते हैं। सभी क्या करते हैं, स्वार्थ। अब अगला देखो, अगला है निस्सहायो व्याधः किम अयाचत। निस्सहाय अब जो बाघ था उसने, ये यहाँ पर व्याध है, व्याध की जगह यहाँ पर व्याघ्र होगा। व्याघ्र होगा व्याध की जगह, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। निस्सहाय व्याध ने क्या याचना की। तो आपको पता है क्या याचना की, प्राण भिक्षा। निस्सहाय बाघ ने प्राण भिक्षा की याचना की, प्राण की भिक्षा उसने मांगी। तो ये जो आपने इसको यहाँ से चेंज कर देना है, निस्सहाय व्याधः किम अयाचत प्राण भिक्षाम। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में हमने इसका उत्तर देना है। चलिए करते हैं शुरू। दूसरे का क भाग है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल को बिछाया। दूसरा जो हमारा है वो है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। जो व्याघ्र था, बाघ जो था, उसकी प्यास कैसे शांत हुई। तो इसका आंसर देखो, व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। बाघ की जो प्यास है वो जल से शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। जल पी करके बाघ ने क्या कहा। तो इसका आंसर देखो, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। बाघ ने मौसी, इस नाम से मातृस्वसा का मतलब होता है मौसी। बाघ ने मौसी इस नाम से किसको संबोधित किया। तो आपको पता है चंचलः लोमशिकाम। लोमशिकाम मतलब कि लोमड़ी को। चंचलः लोमशिकाम, चंचल ने लोमड़ी को मातृस्वसः से संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया। तो वो आपको भी पता है कि प्रसन्नम भूत्वा गृहं प्रति अगच्छत। कि खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगला जो वाक्य है वो किसने किसके प्रति कहा है ये आपने बताना है। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथ्यति। किसने किसके प्रति कहा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला यहाँ पर उदाहरण दिया गया है।
ये यहाँ पर यथा जो लिखा है ये उदाहरण होता है, यथा का मतलब होता है जैसे कि। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो किसने कहा था ये आपको याद होगा। किसने कहा था? व्याघ्रः। व्याघ्र मतलब कि बाघ ने कहा था। किसके प्रति कहा था? व्याधम प्रति। व्याध मतलब कि शिकारी के प्रति कहा था। अब अगला देखो, जो पहला है, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा। तो किसने कहा था? व्याघ्रः। किसके प्रति कहा था? व्याधम प्रति। किसने कहा था? बाघ ने कहा था और शिकारी के प्रति उसने कहा था। अगला देखो, जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो किसने कहा था? नदी जलम। किसके लिए कहा था? व्याध को कहा था, मतलब कि शिकारी को कहा था। अगला देखो, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया पर तुमने झूठ कहा। किसने कहा था ये? चंचल नामक शिकारी ने। व्याधः या चंचलः कुछ भी आप लिख सकते हैं। किसके लिए कहा था? व्याघ्रम प्रति, बाघ के प्रति ये चीज उसने कही थी। अब अगला देखो, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं से भी काट लेते हैं। तो वो किसने कहा था? वृक्षः, पेड़ ने कहा था। किसके लिए कहा था? व्याधम प्रति, कि जो शिकारी था उसके प्रति ये बात उसने पेड़ ने कही थी। अगला देखो, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि बार बार फिर से एक बार कूद करके दिखाओ। तो ये किसने कहा था? लोमशिका, लोमड़ी ने कहा था। किसके प्रति कहा था? व्याघ्रम प्रति, कि लोमड़ी ने कहा था उस बाघ के प्रति। तो ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण, कि प्रश्न का निर्माण हमने इसमें करना है जिसके नीचे अंडरलाइन जो है उसके आधार पर। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं। तो इन वाक्यों को चेंज करके हमने क्या करना है कि हमने क्वेश्चन निर्माण करना है। यहाँ पर आंसर हमारे पास दिया गया है पर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। तो हमारे पास जो पहला है, सबसे पहला वो क्या है? व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो इसमें आपने क्या करना है कि भाई जालात, जालात की जगह आपने क्या करना है? कस्मात। आपने किम शब्द पढ़ा है जिसमें कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मिन काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य। तो जो कस्मात होता है वो इसमें आ गया, जालात मतलब कस्मात। तो पहले में कस्मात, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा। किसके? वृक्षम, वृक्ष के। तो कम, किसके? तो इसमें कम आएगा। तो अगला जो है वो है, व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा कह सुनाई। कस्यै, किसके लिए कही? तो जैसे लोमशिकाई लता शब्द होता है तो लतायै, कहाँ होता है लतायै? आपको पता है, लता शब्द आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर कस्यै। और अगला जो है, मानवः वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मानव पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। तो केशाम, वृक्षाणाम केशाम। तो अगला जो है, व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम शम्यत, बाघ ने नदी के जल से शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो नद्यः की जगह आएगा कस्याः। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि जो अभ्यास है पहले से लेकर चौथे क्वेश्चन तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में करने हैं। तो जो अनुवाद है, अनुवाद में एक अन्य वीडियो
या फिर पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा। और इसके अलावा कुछ आपको समस्या आए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर पहले वाली जो मैंने असाइनमेंट सेंड की थी उसमें दे रखा है, तो आप बेशक मुझे कॉल कर लेना। उम्मीद है आप ये सारा काम आराम से कर लेंगे। तो अब धन्यवाद, नमस्कार।